नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूपी 78 स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सारणी पढ़ रहे थे और सारणी की पहली एक्सरसाइज का पहला सवाल हो चुका था, जिसके दोनों खंड हो गए थे। अब हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित को सरल कीजिए। देखिए, ये सवाल दो तरीके से लग सकता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जिस पंक्ति में सबसे ज्यादा जीरो हो, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग प्रसार कर दीजिए। देखिए, आप R1 के अकॉर्डिंग भी प्रसार कर सकते हो और C1 के अकॉर्डिंग भी प्रसार कर सकते हो। अगर आप R1 के अकॉर्डिंग प्रसार करेंगे तो ऐसे जाएगा, और अगर C1 के अकॉर्डिंग प्रसार करेंगे तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से आपको सवाल को हल करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको सारणी दे रखी है उसको लिख लेते हैं। 1, यहाँ दिया है x, यहाँ दिया है y, यहाँ दिया है दो जीरो, यहाँ पे दिया है cos x, यहाँ पे दिया है sin y, ठीक है। यहाँ पे दिया है sin x और यहाँ पे दिया है cos y। ये सारणी हो गई बंद, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सीध में लिख देते हैं। तो ये आपका है, इधर x और इधर है y। देखिए, दोनों के सापेक्ष मैं आपको प्रसार करके दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ पे आप लिखेंगे कि R1 के अनुदिश R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, ठीक है। तो आपसे कोट चिन्ह परिपाटी भी पता है कि यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। R1 के अनुदिश विस्तार करने पे, जब हम R1 के अनुदिश विस्तार करेंगे भाई साहब, तो ये ऐसे जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, प्लस, तो प्लस का क्या आ गया, 1। प्लस का चिन्ह वैसे लगाने की आवश्यकता नहीं थी, चलो लग गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये रो और ये रो बंद हो जाएगी, करके दिखा देता हूँ। देखो, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, cos x और cos y, तो यहाँ गुणा करा दो तो हो जाएगा cos x और यहाँ पे हो जाएगा cos y। बीच में लगता है माइनस, ठीक है। यहाँ पे माइनस लग के आ जाएगा sin x डॉट sin y। ये हो जाएगा sin x डॉट sin y। ये एक में बंद। दूसरे में अगर हम R1 के अनुदिश कर रहे हैं तो देखो, दूसरे में क्या आ रही, माइनस, ठीक है। तो बीच में लगा देंगे हम माइनस, और माइनस लग के क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको बंद करेंगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपना एक है, ठीक है। अब हम x है यानी उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो अपना ये वाली लाइन जो है, ये लाइन जो है वो बंद हो जाएगी। आपको कलरफुली दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। ये लाइन बन जाएगी, तो देखो cos x का 0 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 0, माइनस 0 का गुणा sin y से होगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। खत्म। इसके बाद इधर चलते हैं, तो अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह परिपाटी, प्लस है, और यहाँ पे क्या है, y, तो ये हो जाएगा प्लस का y, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं और फिर इसको दिखाते हैं। ये गया और ये गया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम y को देख लेते हैं, यानी ये वाला देख लेते हैं। तो देखो, ये बंद होगा और ये वाली लाइन बंद हो जाएगी, ठीक है। तो बचेगा क्या, साइन एक्स का गुणा 0 से होकर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है, माइनस कॉस एक्स का 0 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। आप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सी रो या कौन सा स्तंभ बंद किया जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो, ये आपका बन जाएगा, एक का गुणा करेंगे तो यही तो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका cos x, ठीक है। ये आपका आ जाएगा cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ये आया, ठीक। ये लग गया ब्रैकेट। अब यहाँ पे cos a cos b माइनस साइन a साइन b का सूत्र आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र लगा देंगे, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिखते थे cos a प्लस बी, यहाँ a है ना, a प्लस बी। तो वही चीज यहाँ पे आ जाएगी, ये अपना a है, ये अपना b है, तो इसकी जगह हम पूरा कितना लिख सकते हैं, cos, ये हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। अब कहोगे इधर का, तो इधर का देखो, एक का गुणा कराओगे यही आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्या, 0, ये आ जाएगा, यहाँ से 0 बचेगा, 0 गुणा होगा 0, यहाँ से 0, 0 गुणा गुणा होगा 0, तो कोई मतलब ही नहीं है उसका, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इधर से आपको ये समझ में आ गया होगा। ये था R1 के अनुदिश, ठीक है। अब इसी सवाल को मैं C1 के अनुदिश प्रसार करके दिखाता हूँ। देखो, C1 के अनुदिश,
C1 के अनुदिश विस्तार या प्रसार, ये लिखना पड़ता है, ठीक है। C1 के अनुदिश विस्तार करने पर, ठीक है। तो जब C1 के अनुदिश विस्तार करेंगे तो देखो जो लाइन आपकी ऐसी गई थी वो लाइन आपकी कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। ऐसे कह लो या ऊपर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो तो जब C1 के अनुदिश करेंगे तो चलो सबसे पहले कलर चेंज करते हैं। मान लीजिए इससे, तो यहाँ पे अपना क्या है 1, तो यहाँ तो अपना 1 ही हो गया, ठीक। ये लग गया ब्रैकेट। अब ये भी आपको बताया था, देखो ये बंद होगा और ये बंद हो जाएगा, तो cos x और cos y, तो यहाँ हो जाएगा cos x डॉट cos y, बीच में माइनस आ जाएगा, sin x sin y आ जाएगा, sin x sin, ठीक है। चलो भाई ये तो हो गया, इधर वाला तो कंप्लीट। अब इधर वाला देखते हैं। अब इधर वाले में जब हम चलेंगे आगे, तो देखो यहाँ पे एक था, अब यहाँ पे क्या है 0, और चिन्ह देखो यहाँ पे क्या है माइनस का, तो माइनस का है 0, और अंदर अगर गुणा कराएंगे भी तो देखो ये लाइन बंद हो जाएगी और ये लाइन बंद हो जाएगी, तो यहाँ से इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे होगा, तो देखो वो करा के दिखा देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x cos y, x cos y, ठीक है, माइनस माइनस का y sin x, वाई साइन एक्स, ठीक है। कोई मतलब नहीं है क्योंकि बाहर क्या लगा है 0, कुछ भी यहाँ आएगा 0 का गुणा 0 से होगा, तो किसी संख्या से गुणा होता है तो क्या होता है 0 हो जाता है। लेकिन हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप देख लो कि किस तरीके से कौन कौन सी रो या कौन कौन सी पंक्ति बंद करी जाती है। ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ देखो अगले वाले में जब चलते C1 के, तो यहाँ पे क्या चल रहा है 0, और 0 की चिन्ह प्रॉपर्टी देखो क्या है प्लस है, तो यहाँ पे लगा देंगे प्लस का 0, ठीक है। अब इसको बंद करके दिखाते हैं आपको, ये बंद होगी और ये बंद होगी, ठीक है। तो यह साइन एक्स यहाँ से आ जाएगा एक्स साइन वाई, यहाँ से हो जाएगा एक्स साइन वाई माइनस का वाई कॉस एक्स, ठीक है। क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है, इधर अंदर क्या है, ये जी अंदर तो मान है, बाहर क्या है 0, इधर भी क्या है 0, तो बस इसका जब गुणा हो जाएगा तो फिर से ये यही बचेगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। तो यहाँ से ये सूत्र अपना बन जाएगा फिर से, कॉस ए माइनस है तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी का, तो यहाँ जाएगा एक्स प्लस वाई, यहाँ से क्या है 0 ही है, यहाँ से क्या है 0 ही है, तो कोई मतलब ही नहीं। तो इधर से भी आपका आंसर आ गया और इधर से भी आ गया। ये मैंने इसलिए आपको करके दिखाया ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, चाहे आप इधर से ले लो चाहे आप उधर से ले लो, आना वही है। लेकिन अगर आप मेरी सलाह माने तो मेरी सलाह में आप ये है कि जिस जगह से 0 उस जगह से जल्दी करोगे जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें दिया है तीसरा, ठीक है, तीसरा सवाल दिया हुआ है। चलो भाई देखते हैं इसको भी। तो हल करना है तो यहाँ इधर, चलो इधर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हल, ठीक। देखो काफी लंबे लंबी वो दी हैं, मतलब अंक थोड़े लंबे लंबे हैं, तो एक काम करते हैं इसको घटा लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पहली कमांड देते हैं R1 की जगह, और क्या करते हैं R1 माइनस कर देते हैं क्या R2, ठीक। और एक दूसरी कमांड कर देते हैं जो R2 की जगह, R2 की जगह कर देते हैं क्या R2 माइनस R3। आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर हम कब जानेंगे कब माइनस करना कब प्लस करना, तो आप परेशान मत होइए, जो अंक आपको जैसे बड़े दिखें, ठीक है। अगर आप 13 यानी R1 के अनुदिश कुछ घटाते पिटाते नहीं है, डायरेक्ट अगर R1 के अनुदिश प्रसार कर देते तो भी आंसर आ जाएगा, C1 के अनुदिश प्रसार कर देते तो भी आ जाएगा। हम ये इसलिए घटा लेते हैं कि थोड़ा सा मान जो होंगे वो सरल हो जाते, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलो पहला यहाँ दिया है R1 माइनस R2, तो R1 में से R2 घटाएंगे, यानी 13 में से 14 घटेगा कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। 16 में से 17 घटेगा कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। 19 में से 20 घटेगा कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। 14 में से 15 घटेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का 1। 17 में से 18 यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। 20 में से 21 यहाँ आ जाएगा क्या फिर से माइनस का 1। और लास्ट में हमने कोई कलाकारी करी नहीं है तो इसलिए लास्ट वाला ऐसे ही लिख दिया जाएगा। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा आपका 21, ठीक है। ये सारणी हो गई बंद। अब आपको मैंने एक नियम बताया था जब मैंने कहा था कि या तो 2 कॉलम या 2 पंक्तियां अगर एक जैसी हो जाती हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है 0। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये ऊपर वाली लाइन देखो और नीचे वाली लाइन देखो, दोनों लाइनें क्या हो गई हैं बराबर हो गई हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0। अब कहोगे लिखेंगे कैसे, हाँ लिखना क्या है वो देख लो। चाहो तो प्रगुण लिख सकते हो, ठीक है, और प्रगुण ना लिखना चाहो तो आप सिंपल सा लिख देना चूंकि का चिन्ह बना के, क्या कि जो R1 है इसका जो टोटल मान है वो R2 के मान के क्या है, बराबर है, और इसीलिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। बहुत छोटा सवाल था, देखो 15 में और 16 में आया भी हुआ है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से सवाल समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो चलो एक सवाल इसका जो सेकंड नंबर है वो भी लपेट देते हैं आज की क्लास में। आओ सेकंड नंबर देख लो। सेकंड नंबर भी आया है यूपी बोर्ड 12 और 17 में, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना कि आव्यूह से ज्यादा सरल सारणिक है और आपको समझ में भी आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ हल डालते हैं और इसको सवाल करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ 1 है, ठीक है, 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए क्या पहली कमांड दे दें, पहली कमांड दे सकते हैं R1 की जगह क्या R1 कर दें और माइनस कर दें R2 कर दें। दूसरी कमांड क्या दे दें, दूसरी कमांड अब दे देते हैं R2 की जगह, ठीक है, और R2 की जगह कमांड दे दें, क्या कर दें R2 माइनस का R3। हमें 0 बनाना है, और क्या होगा कैसे आपने जाना, देखो एक में से एक घटाएंगे तो भी 0 आ जाएगा, एक में से एक घटाएंगे तो भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको फटाफट घटा के लिख लेते, पहले R1 की जगह करते हैं, एक में से एक जाएगा कितना आ जाएगा 0। अब एक और एक प्लस एक घटेगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, माइनस का x। कुछ बच्चों को नहीं समझ आया कैसे, तो मैं देखो दिखाता हूँ। यहाँ लिखा एक, यहाँ लगाया माइनस, और यहाँ लगाया 1 प्लस x, इसको हम घटा रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का x, तो ये से कट जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का x आ जाएगा, ठीक। एक से एक चला जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगला देखो एक में से एक जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। 1 प्लस एक्स, अब यहाँ देखो 1 प्लस एक्स में से एक माइनस हो रहा है तो ये से चला जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, ये x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक में से एक चला जाएगा आपका, ठीक है। या एक काम करते हैं, ये R2, हाँ R2 माइनस R3 कर रहा है ना, R2 माइनस R3, हाँ तो ठीक है R2 माइनस R3 कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स माइनस 1 करना है, हाँ ठीक है, तो आपका यही आ जाएगा। इसके बाद माइनस का है R2, तो यहाँ पे आपका है 1, यहाँ पे है माइनस, और यहाँ पे दिया है 1 प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे 1, यहाँ कर देंगे माइनस का 1 और यहाँ कर देंगे माइनस का वाई, तो ये से कट जाएगा, यहाँ से कितना निकल के आएगा, यहाँ से आ जाएगा क्या, माइनस का वाई आ जाएगा, ठीक है। तो अब लास्ट में कोई कलाकारी करी नहीं है तो लास्ट वाला ऐसे लिख दो, ये क्या है 1, ये क्या है 1, और यहाँ पे क्या था 1 प्लस वाई, ठीक। अब क्या कहोगे, अब क्या करें, तो R1 के अनुदिश करना चाहो तो R1 के अनुदिश कर सकते हो क्योंकि यहाँ भी 2 0 है, और अगर C1 के अनुदिश करना चाहो तो C1 के अनुदिश भी कर सकते हो, ठीक है। तो देख लो जैसा अगर हम सी दोनों कर सकते हैं, देखो यहाँ लिख देते हैं, दिखा दे रहे हैं R1 के अनुदिश, ठीक है, विस्तार करने पर, R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, विस्तार करने पर, ठीक है। तो देखो चिन्ह परिपाटी अब आपको पता ही होगी, क्योंकि यहाँ लिखेंगे 0, ये लगाएंगे ब्रैकेट, ठीक है, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका x, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस वाई। कहोगे कैसे, तो ये हुआ और ये हुआ, ठीक, तो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो एक माइनस लगता ही है और एक माइनस इसके पास है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये y इंटू 1 हो जाएगा, ये खत्म इधर का। इसके बाद जब चिन्ह परिपाटी देखते हैं, क्योंकि हम किसके अंदर कर रहे हैं R1 के अंदर, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो बीच वाले में क्या आएगा माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या चल रहा है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो उसको, ये हम आपको बार बार इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आप थोड़ा से पक्के हो जाओ, बस, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्लस का जब हम x करेंगे तो अब की बार ये जाएगा और ये लाइन जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे गुणा करा देंगे तो देख ही सकते हो कि 1 प्लस वाई का गुणा 0 में होगा, 1 प्लस वाई इंटू क्या 0, बीच में लगेगा माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा। कहोगे कैसे, एक माइनस यहाँ था और एक माइनस वाई का था, तो वाई का 1 में कराएंगे तो मतलब ही नहीं है ना, वन वाई तो आएगा। इसके बाद आगे देखो प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 0, तो 0 आगे देख लो भैया, आखिरी बार ये मिटा देते हैं, ये गया और ये गया, ठीक है। इस बार जब हम 0 के सापेक्ष करेंगे तो ये लाइन चली जाएगी और ये लाइन चली जाएगी, तो एक का 0 हम कराएंगे कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, और माइनस लगेगा और यहाँ से क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद
यहाँ से जब हम इसमें प्रसार करेंगे तो देखो जीरो किसी संख्या के अगर आगे लगा है, आपको पता ही है ना, तो यहाँ पे इसका मान जो है इधर वाले का क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, इधर वाला देख लो। जब हम इधर वाले पे चलेंगे, ठीक है, तो इधर से तो जीरो ही हो चुका है। हाँ, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो ये लेगा एक्स, यहाँ पे हुआ 1 प्लस वाई गुणे 0, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो चुका है 1 और यहाँ पे क्या आ चुका है 0, ठीक है। इधर अंदर गुणा करा दो, तो जब अंदर गुणा होगा तो ये तो हो जाएगा आपका 0, है ना, ये तो x हो गया। यहाँ से अब करेंगे इस 0 का किसी भी संख्या गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y। जब और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो x का 0 कराएंगे तो ये तो हो जाएगा 0, और x का y से कराएंगे तो कितना हो जाएगा x y, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा x y। ठीक, तो मैंने R1 के अनुदिश प्रसार कर दिया। अगर आप C1 के अनुदिश प्रसार करना चाहो तो देखो C1 के अनुदिश भी देख लो, फिर वीडियो को रोक बंद करें। तो ये गया और ये गया, ठीक है। अब इसके C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो ये जाएगा लाइन और ये जाएगी लाइन। तो देखो ये जीरो ही है, जीरो ही है, कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे कितना था, एक था ना, तो ये एक को रोकेंगे, ठीक, ये गया और ये गया। अब यहाँ सी ये 1 है तो इसके अकॉर्डिंग रोक लेंगे, ये रुका और ये रुका। तो देखो माइनस और माइनस, अब यहाँ पे क्या लगता है चलिए परिपाटी में, तो आपको बताइए ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये यहाँ पे प्लस, ये माइनस और ये क्या प्लस, तो यहाँ पे क्या लग रहा है एक, और एक काय का है प्लस का है, तो ये बंद हो गया। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एक्स वाई का गुणा एक्स वाई हो जाएगा, माइनस लगेगा, एक्स का गुणा जीरो में होगा क्या आ जाएगा जीरो। तो डायरेक्ट अगर कराना चाहो तो ये हो जाएगा एक्स वाई, ये लो, ठीक। इधर से भी आंसर है, इधर से भी आंसर। आप कहोगे दोनों में हम करें, और अगर आपके पास सवाल 1 नंबर का आए तो आप ये वाला C1 वाला लगा देना, अगर 2 नंबर का आए तो ये लगा देना, ताकि उसको कहीं से भी काटने का कोई भी मौका ना मिले, ठीक है। तो ये छोटे छोटे सवाल थे, आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में और अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।